इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली मॉडल पेपर 10th क्लास का यानी कि साइंस का। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप लोग साइंस यानी कि विज्ञान का जो है आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सही जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राएं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी दिया जाएगा, उसको बॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, हम आप लोग जान सकें। इससे पहले मैं सोशल साइंस का अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ओपन होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है सही ऑब्जेक्टिव जो है 40 का ही फिलअप करना है और 40 का जो है छोड़ देना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ये जो है अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। जो भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर याद है वीडियो के नीचे फटाफट जो है कमेंट करते चलिए आप लोग कितने क्वेश्चन का जो है हल कर पा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो ये जो है एफ बराबर r/2 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो क्या है? तो 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर बी सही है 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत का प्रकाश कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ये जो है लाल है, यानी कि लाल जो है यहाँ पर लाल रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है सबसे कम झुकता है, ये जो है लाल रंग है। इसका करेक्ट आंसर सी सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो ये जो है क्या होती है? तो ये जो है आप लोग को वास्तविक और उल्टा होती है, यानी कि मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई ई छवि वास्तविक और उल्टा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो ये जो है आकाश का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बना बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये जो है अवतल दर्पण से। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो है अवतल लेंस को। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो ये जो है गैल्वेनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 9 नंबर क्वेश्चन का। गैल्वेनोमीटर जो है उपकरण विद्युत की उपस्थिति को जो है यहाँ पर दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है मैक्सवेल ने जो है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो है प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसे ही मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसे ही मात्रक जो होता है वे जो है बोल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ये जो है समानांतर क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। समानांतर क्रम में जो है संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है,
13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो क्या होती है, तो ये जो है काल्पनिक होती है। ये जो है काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है काल्पनिक होती है। इसका करेक्ट आंसर ये सही है 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये जो है किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने जो है 10⁻6 जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सौर ऊर्जा हो जाएंगे। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, और यहीं पर भी पूछेगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन एक ही होगा। तो ये जो है किसको कहते हैं, तो ये जो है यहाँ पर अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है, तो ये जो है 18 का क्या होता है, तो ये जो है आइरिस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर है, तो 1 HP बराबर जो है क्या हो जाएंगे, 1 HP बराबर जो है 746 वाट हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या सही है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो क्या है, तो ये जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर है, एम्पियर घंटा मात्रक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक जो है आवेश का है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट का बराबर है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, J/S जो है वाट के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। इसमें मैं जो भी आप लोग का आंसर बता रहा हूँ 110% जो है यहाँ पर आप लोग को मैं सही आंसर जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर रॉन्ग नहीं है। सारा का सारा आंसर जो है 110% जो है यहाँ पर सही क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है आंसर आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो ये जो है क्या है, ये जो है यहाँ पर CO2 है, यानी कि कार्बन है ऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है उपचयन है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, काली चूना पर जब डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो ये जो है काली चूना पर जल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये जो हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है, तो ये जो है CU है, यानी कि जो है इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है,
तो चुनत जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे, तो चुनत जल का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे आप लोगों को ये जो है CaOH2 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है और उसका पीएच मान होगा, यानी कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान जो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को कितना, ए और बी दोनों, यानी कि जो है 11 एवं 10 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजन बंधन होते हैं, तो कितने होते हैं, ये तो जो है यहाँ पर 3 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है यहाँ पर C6H12 यहाँ पर जो है वो 6 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये जो है साबुन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये जो है यहाँ पर जो है एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या है, तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो डी बढ़ती है, यानी कि जो है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी कि जो है यहाँ पर निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सजाए जो है लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, बेरिलियम हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर जो इसको सजाना है, तो इसको किस प्रकार से सजाना है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लिथियम हो जाएंगे, उसके बाद जो है बेरिलियम हो जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर कार्बन हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर बी सही है, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है यहाँ पर उपधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो क्या है, तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, 38 का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को सी सही है, Na का है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर जो है रखते हैं, यानी कि किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो ये जो है किस धातु का, तो सोडियम का जो है किरोसिन तेल में जो है डुबा कर रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से जो है क्या बनाए जाते हैं, तो ये जो है सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी सही, उपरोक्त सभी जो है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 42 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है, तो ये जो है किसमें, CNG में जो है नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2Cu + O2 एरो 2CuO है। तो ये जो है क्या है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे 44 का जो है आप लोग को ऑक्सीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 44 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये जो है कौन सा समीकरण नहीं है संतुलित, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को PbNO3 2 एरो PbO + NO2 + O2 जो है यहाँ पर समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 45 का बी सही है।
46 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है आप सभी को पता होंगे कि 7 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो है क्या है, CH3COOH है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन है, करायोलाइट अयस्क है। करायोलाइट अयस्क है। तो करायोलाइट अयस्क जो है क्या है, एल्यूमिनियम का है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है क्या है, 19 है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 49 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो क्या है, तो ये जो है मेथेनोइक अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो यहाँ पर जो आप लोग का इथाइल अल्कोहल का जो यहाँ पर अणुसूत्र जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे C2H5OH हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 51 नंबर क्वेश्चन का। ये जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है। तो एल्काइन जो है यहाँ पर कौन है, तो एल्काइन जो हो जाएंगे आप लोग को जो है ये जो है C2H6 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 52 नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो है संयोजक बंधन की संख्या जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग के लिए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो क्या है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को अंकुरित बीज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 55 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो ये जो है 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, उत्सर्जन जो है मानव वृक्क जो है उत्सर्जन प्रणाली एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 56 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो है किसके लिए है, तो पानी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो ये जो है CO2 निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 58 नंबर क्वेश्चन का। 59 नंबर क्वेश्चन है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों को पकने को निम्न में से किससे जो है नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो है किससे किया जाता है, इथिलीन से जो है नियंत्रित जो है किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो ये जो है नाइट्राइड है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 60 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन अल्पकाल का हार्मोन है। तो ये जो हो जाएंगे क्या, एड्रेनालिन हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो है 62 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को चबाना, यानी कि जो है चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन होती है। तो ये कितना दिन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 मंथ होता है। तो 9 मंथ का जो है दिन जोड़िएगा तो यहाँ पर जो है क्या 270 दिन हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 63 नंबर क्वेश्चन का ये सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 64 नंबर क्वेश्चन का। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है। तो ये जो है ईस्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 65 नंबर क्वेश्चन का। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है। तो ये जो है किससे जो है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर डी सही है, बी एवं सी दोनों से, यानी कि जो है हो जाएंगे TB एवं निमोनिया से जो है बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य एक और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है
है सेल्यूलोज को जो है पाचन नहीं कर पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन है ब्रेन 68 नंबर क्वेश्चन है ब्रेन हाइमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हाइमरेज के मुख्य कारण है, तो ब्रेन हाइमरेज के मुख्य कारण जो हो जाएंगे यहाँ पर हाइपरटेंशन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 68 नंबर क्वेश्चन का। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को कष्टकूटा, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 69 नंबर क्वेश्चन का। 70 नंबर क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये जो है किसको किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे नीलिये द्वारा किए जाते हैं, तो ये जो है बी सही है 70 नंबर क्वेश्चन का। 71 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का विधि है, तो ये जो है मुकुलन का है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 71 नंबर क्वेश्चन का। 72 नंबर क्वेश्चन है जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, तो ये जो है सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है जनन संचालित रोग है। 73 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है बाह्य दलपुंज है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक होता है। ब्लड समूह में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ये जो है बी, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर बी दिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो ये जो है आप लोग को गैस्ट्री नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है यहाँ पर क्या है, तो ये जो है जिब्रेलिन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 76 नंबर क्वेश्चन का। 77 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो है ये जो है अंत स्रावित ग्रंथि से जो है यहाँ पर स्रावित होता है, तो 77 का करेक्ट आंसर ये सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ेदार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ेदार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये जो है 3 पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 78 नंबर क्वेश्चन का। 79 नंबर क्वेश्चन है एंड्रोजन है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है यहाँ पर क्या है मेल हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 79 नंबर क्वेश्चन का। एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है लास्ट जो है यहाँ पर साइंस विज्ञान का लास्ट यही क्वेश्चन है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो ये जो है मेंडल ने चुना, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यही जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 10th क्लास का जो है साइंस यानी कि विज्ञान का जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का जो है आप लोग का आंसर चाहिए, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक